हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमारी करी गई कहानी का पार्ट 2 है, जिसके आगे की स्टोरी अब हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक अमेरिकन फैमिली जो कि सैन डिएगो जा रही थी, लेकिन बीच में वो एक गलत टर्न ले लेती है और पहुंच जाती है एक ऐसे एरिया में जहां पर आज से कई साल पहले अमेरिका ने हजारों तरह के परमाणु बम टेस्ट किए थे, जिसके बाद उसका नाम पड़ गया एरिया 51। अब उसी एरिया में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जिन्हें रिसर्च के लिए भेजा गया है वहां पर, ताकि वो पता लगा सकें कि आखिर अभी के समय पर वहां पर क्या हालात है। एक रिसर्चर अपनी टीम मेंबर से कांटेक्ट करता है जो कि माइन में था। वहां पर कुछ डमीज रखे हुए थे जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसका कांटेक्ट भी नहीं होता, इसीलिए वो इंसान उस जगह का रिसर्च मैनेजर से बात करता है जो कि उसी एरिया के पास में ही था, लेकिन वो भी कुछ खास बता नहीं पाता। और तभी उसके सामने एक कैनिबल आ जाता है जो कि सांप को खा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। लेकिन वो कैनिबल उसे कुछ कहता नहीं है, बल्कि वहां से जाने को कहता है। इसीलिए वो अपनी जान बचाकर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक और कैनिबल आकर उसके सर के 2 हिस्से कर देता है। वहीं दूसरी ओर माइन पर उस बंदे की भी कोई 2 हिस्से कर देता है। इधर जब उसकी चीख सुनकर कॉलोनियल उसकी ओर बढ़ते हैं तो उसके ऊपर भी पीछे से कोई वार करता है, उन्हें खाई में ढकेल देता है। तीनों ही लोगों की बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन आखिर ये लोग क्या करने आए थे, क्योंकि यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का मूवमेंट बैन था। क्या इन्हें यहाँ पर कुछ कीमती चीज की तलाश थी? चलिए जानते हैं। सीन शिफ्ट होता और हम एक आर्मी ग्रुप को देखते हैं जो इस एरिया में कहीं पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके कैप्टन है सर्ज। वो सभी को सिखा रहे हैं कि कैसे उन्हें किसी भी टाउन में अच्छे और बुरे लोगों को पहचानते हैं। पर पहली बारी उनकी टीम फेल हो जाती है, इसीलिए सभी अपनी कैंप की ओर ले जाते हैं। पर बीच में इन्हें सेक्टर 16 के सोल्जर को कुछ सप्लाईज डिलीवर करनी थी, इसीलिए वहां रुक कर जाते हैं। पर इत्तेफाक की बात ये थी कि वो पूरा कैंप खाली था, एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। सोल्जर को वहां पर एक खुफिया गेट भी मिलता है जिसके अंदर से कुछ वायर्स जा रही थी, लेकिन वो उसके अंदर जाते नहीं है। इसी दौरान सर्च देखते हैं कि शायद ऊपर से कोई उन्हें रोशनी दे रहा है, क्योंकि वहां पर एक फ्लैश आ रही थी। मे भी वहां पर किसी को मदद की जरूरत हो, इसीलिए वो नेपोलियन और एम्बर को वहीं कैंप पर छोड़कर अपने बचे हुए साथियों को लेकर ऊपर की ओर निकल जाते हैं उन लोगों की मदद के लिए। लेकिन क्या उन्होंने इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर गलती तो नहीं कर दी, या फिर वो खुद ऊपर जाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? जब ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनका एक साथी एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है, जिससे कि उसे काफ़ी चोट आती है और इस कारण वो इनके साथ आगे नहीं जा सकता। इसीलिए कैप्टन उसे वापस कैंप में लौट जाने को कहते हैं। उधर नेपोलियन खड़े खड़े थक जाता है, इसीलिए वो वॉशरूम चला जाता है। लेकिन वहाँ उसे बहुत ही कुछ अजीब महसूस हो रहा था कि तभी कोई हाथ उसे नीचे से खींचने लगता है, जिससे डर कर वो बाहर आ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। एम्बर ये देखकर फौरन उसके पास पहुँचती है और क्या हुआ पूछती है, तो वो उसे टॉयलेट के पास लेकर जाता है, जहाँ पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो करीब जाती है तो उसके अंदर एक आदमी मिलता है। जी हाँ, एक जिंदा आदमी जिसे किसी ने उस टॉयलेट के कबोर्ड में डाल दिया था। वो उस फौरन बाहर निकालता और ये कोई और नहीं बल्कि वही रिसर्च टीम का बंदा होता है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा था और फिर उसे ऐसे ही बंद करके चला गया। अब वो दोनों उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। वो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता, लेकिन हाँ उनसे इतना ज़रूर बोलता है कि वो लोग यहीं कहीं आसपास हैं। उसके ये आखिरी शब्द होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं और उन्हें फौरन कैप्टन को कांटेक्ट करना होगा। इतने में उन्हें वहाँ कुछ जलने की स्मेल आती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनकी कार को जला दिया है। फौरन दोनों अपने हथियार को लेने के लिए दौड़ते हैं, पर वो भी गायब था। अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए एम्बर कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके ये कैंप छोड़ना होगा। क्या तुमने सुना नहीं? वो आदमी मरते हुए कह रहा था कि वो लोग यहीं आसपास हैं। लेकिन नेपोलियन ऐसे बिना कैप्टन के ऑर्डर के वहां से नहीं जा सकता, इसीलिए वो पहले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। पर एम्बर अब नहीं रुकने वाली, वो अकेले ही जाने लगती है। पर दोस्तों, कुछ ही दूर चलने पर उसके ऊपर एक कैनिबल हमला कर देता है। हालांकि वो उसे बच तो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं छोड़ता। इसी दौरान दूर से निक उस पर गोली चला देता है। ये वही था जो कि गड्ढे में गिर गया था और कैंप वापस लौट आ रहा था। अब गोली से डरकर वो कैनिबल वहां से भाग जाता है और जाकर एक छोटे से होल में छुप जाता है। नेपोलियन भी फौरन भागते हुए एम्बर के पास आता है। इधर से निक भी आता है,
लेकिन वो देख नहीं पाते और उसी जगह पैर रख देते हैं जहाँ पर वो होल था, जिसकी वजह से वो उसे उसके अंदर खींचना शुरू कर देता। हालांकि एम्बर और नेपोलियन उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैनिबल अंदर ही उसके शरीर को खाए जा रहा था और पूरी ताकत से उसे अंदर ले जाता है। ये लोग बस देखते ही रह जाते हैं। पर इससे भयानक मंजर और क्या होगा, दोनों ही सदमे में आ जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर ये लोग कौन है। क्या ये सच में इंसान है जो इंसानों को ही खाते हैं? वहीं दूसरी ओर कैप्टन और उसकी टीम को उस बंदे की लाश मिलती है जो कुछ दिन पहले यहाँ पर आई हुई रिसर्च टीम का हेड, जिसे उसे कैनिबल ने बुरी तरह से मारा हुआ था। पर उन सभी को लग रहा है कि शायद वो ऊपर से खाई से गिरने की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे उन्होंने ही मारा था। पर कैप्टन सभी को ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग अब अलर्ट हो जाओ, जो कोई भी दिखे उसे शूट कर देना। लेकिन तभी सबसे पीछे वाले सोल्जर पर पीछे से हमला होता है, जिसमें वो बच तो जाता है, लेकिन इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। वो कैनिबल भी उनके सामने ही था, इसीलिए वो लोग उस पर गोली चलाना शुरू करते हैं। पर इतनी आसानी से तो वो नहीं मरेगा। फिर भी वो गोलियाँ चलाते रहते हैं कि तभी उनके सामने गलती से कैप्टन आ जाते हैं, जिन्हें वो गोलियां लग जाती है और वो वहीं मारे जाते। इतने में वहां पर एम्बर और नेपोलियन भी पहुंच गए थे। वो कैप्टन की ऐसी हालत को देखकर उन्हें सब कुछ बताते हैं कि अभी नीचे क्या हुआ। ज़रूर उन्हें कोई ना कोई मारना चाहता है, इसीलिए हमें नीचे जाना होगा। पर सभी डिसाइड करते हैं कि वो कैप्टन की बॉडी को भी नीचे लेकर जाएंगे, इसीलिए वो लोग उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। पर अब उनके सामने एक खाई थी, जिसको पार करने के लिए उन्हें नीचे रस्सी से जाना होगा और साथ में कैप्टन को भी ले जाना होगा। इसीलिए सबसे पहले एक सोल्जर उन्हें खुद से बांध लेता और फिर धीरे धीरे करके नीचे उतरना शुरू करता है कि तभी उनकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सभी लोग उस बंदे पर बहुत गुस्सा करते हैं जिसने रस्सी पकड़ी थी, लेकिन वो उन्हें रस्सी का वो हिस्सा दिखाता है जो टूटने की वजह से नहीं बल्कि काटने की वजह से हुआ था। ज़रूर किसी ने उस रस्सी को काटा है नीचे से, इसीलिए ऐसा हुआ। यानी कि अब इनके लिए खतरा और भी बढ़ चुका है। इसीलिए ये लोग रस्सी का सहारा ना लेते हुए खुद ही पैदल नीचे जाने लगे और एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं, क्योंकि इस समय टीम की जरूरत है। कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो लोग उसे फॉलो करते हैं, जहाँ उन्हें कॉलोनल मिलते हैं जो कि खाई में गिर गए थे उस कैनिबल के हमले के बाद। वो सभी उन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत डर जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर उनकी हालत किसने की। तो कॉलोनल बताते हैं कि ये वही लोग हैं जो यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, लेकिन अब वो शैतान बन चुके हैं इस रेडिएशन की वजह से। उनके अंदर इंसानों जैसा कुछ भी नहीं है। तो एम्बर पूछती है कि आखिर हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। इसके जवाब में कॉलोनल बताते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है माइन। लेकिन वहाँ जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर वो मार डालेंगे और जो लड़कियां हैं उन्हें वो अपनी बेटी के लिए बचा लेंगे। जब नेपोलियन पूछता है कि आखिर हम क्या करें बचने के लिए, तभी वो खुद को शूट कर लेते हैं और यही उनका जवाब था। इतनी दर्दनाक मौत से बेहतर है कि खुद को एक आसान मौत दे दो, लेकिन ऐसा हर कोई तो नहीं कर पाएगा। इंसान की फितरत है कि वो कोशिश ज़रूर करता है। यहाँ ये लोग भी यही डिसाइड करते हैं, उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना है। इन्हें यहाँ पर चलते चलते अब कई घंटे बीत चुके हैं, इसीलिए सभी थोड़ा आराम करते हैं। हम एम्बर और मिसी को देखते हैं जो साथ में बैठी हैं। वो एम्बर को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी उनके पीछे से एक कैनिबल आता है जो उन्हें ऐसे अकेले देखकर फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन तभी दोस्तों सभी सोल्जर बाहर निकल आते हैं और उसे गोलियों से भून डालते हैं। दरअसल ये उनका एक प्लान होता है जो कि सब सफल भी हुआ था, लेकिन एक के मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि न जाने यहाँ पर कितने सारे वो हैं और किसी को ये बात नहीं पता। इसीलिए बेहतर है कि लड़ने का ना सोचकर यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनका घर है, इसीलिए इस जगह को वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और इसी दौरान इन्हें पता भी नहीं चलता उधर कोई आकर पीछे से मिसी को उठाकर ले जाता है। जब वो चीखती है तब इन्हें फाइनली पता चलता है कि उसे कोई ले गया। इसीलिए फ़ौरन उसकी ओर जाते हैं, जहाँ इन्हें वही माइन का दरवाज़ा मिलता है जिसके अंदर सभी घुसते हैं। लेकिन पूरा अंदर जाने से एक सोल्जर मना करता है। उसका कहना था कि वो ऐसे खुद की मौत को दावत दे रहे हैं, उन्हें उजाले में यहाँ से बाहर निकलने का सोचना चाहिए। इसीलिए वो बाहर आ जाता है और खुद ही पहाड़ के नीचे जाने लगता है कि तभी एक होल से वो कैनिबल बाहर आता है और उसका हाथ ही काट लेता है, जिससे वो नीचे जाकर गिरता और फिनिश हो जाता है। इसीलिए कभी कभी दूसरे को भी सुन लेनी चाहिए, वरना आपके भी एल लग सकते हैं जैसे इसके लग गए। इधर अब सभी बंदे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं कि अंधेरा होने की वजह से नेपोलियन और एम्बर पानी में गिर जाते हैं और बहते हुए ये लोग आगे निकल जाते हैं, जिससे कि ये दोनों ही अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। इन्हें अब कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है।
एक तो वहाँ पर पहले से इतना अंधेरा है, उधर हम मिसी को भी देखते हैं जिसको एक कैनिबल उठा कर लाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, लेकिन मिसी उसकी ज़बान काट लेती है। पर वहाँ पर एक और था जो उसे घायल होने पर खुद आ जाता है और अब मिसी चिल्लाना शुरू करती है, जिससे कि उसके और उसके साथी की आवाज़ वो सुन लेते हैं। इसीलिए वो नेपोलियन और एम्बर वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे भून देते हैं। लेकिन जो पहले से वहाँ पर कैनिबल मौजूद था वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन एम्बर उसकी आंख निकाल लेती है, जिसके बाद नेपोलियन उसके सर को पत्थर से कुचल कर मार डालता है। अब यहाँ पर हम एक अंधे कैनिबल को भी देखते हैं जिसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ वो महसूस सब कुछ कर सकता है। इसीलिए वो इन दोनों की ओर बढ़ना शुरू करता है, पर ये उसे बचने के चक्कर में जाकर एक बेसमेंट में गिर जाते हैं, जहाँ पर इनका सामना एक और कैनिबल से होता है जिसका नाम है हैंसल। और इसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, पर वो उन्हें कुछ करता नहीं है क्योंकि वो किसी को बेवजह नहीं मारता। इसीलिए वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सेफ हो। उधर हम उस अंधे वाले को देखते हैं जो कि लगातार अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, जिसका फ़ायदा उठाकर वो दोनों उसे भी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद एम्बर उन्हें अपने पास बुला लेती है और फिर वो हैंसल से कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है कैसी भी करके, क्या कोई रास्ता है वो जो बता सकता है। तो वो हाँ में जवाब देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। आगे जाकर उन्हें एक रूम दिखाई देता है जो इन कैनिबल का फ्रिज था, जहाँ पर सिर्फ इंसानों की लाशें थी, उनके कटे हुए पार्ट्स थे और कुछ तो इनके खुद के साथी थे। और इसी दौरान इनके एक और साथी की भी मौत हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही घायल था। तभी एम्बर को याद आता है कि उन्होंने मिसी को तो अंदर ही छोड़ दिया है। वो अंदर जाने को कहती है, लेकिन जॉन मना करता है, पर वो दोनों ऐसे उसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। वो उसे बचाने के लिए वापस जाते हैं। इधर जॉन को एक जगह पर कुछ बॉम्ब मिलते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है और ले जाने लगता है, पर यह भी उनकी एक चाल थी क्योंकि उसे एक वायर कनेक्ट था जो आगे जाते ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। उधर वो दोनों अभी भी आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें फ़ौरन मिसी को ढूंढना है। बीच में उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम जैसा कुछ दिखाई देता है जहाँ पर हमने शुरुआत में एक रिसर्च वाले बंदे को देखा था। वहाँ पर बहुत से डमी रखे हुए थे। उन्हीं में से एक कैनिबल होता है जो इन पर अचानक से हमला करता है, लेकिन सही मौके पर वो उसे मार गिराते हैं और फिर उन्हें कुछ ही दूरी पर जाकर मिसी भी मिल जाती है जिन्हें इन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। पर वो दोनों फौरन उसे खोलते हैं और ले जाने लगते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अब इनका सामना होता है सबसे खतरनाक कैनिबल से जो इन तीनों पर भारी पड़ता है। वो सबसे पहले तो नेपोलियन को घायल करता है। मिसी तो पहले से ही चोटिल थी, इसीलिए वो एम्बर को पकड़ लेता है और उसे दीवार पर लटका देता है, लेकिन इतने में पीछे से नेपोलियन आकर उसके अंदर सरिया घुसा देता। उधर एम्बर उसके सर में छेद करके उसके दिमाग को ही बाहर निकाल लेती है। मतलब जैसे कैनिबल सबको मारते हैं, आज उनके साथ वैसा ही हुआ। सभी चैन की सांस लेते हैं कि वो मर गया, पर जाते जाते भी वो मिसी का पैर पकड़ लेता है। तो इस बारी नेपोलियन उसके मुंह में बंदूक घुसा देता है, जिससे वो फाइनली मारा जाता है। ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि यूएस आर्मी ने जितनी भी सोल्जर मारे गए उनके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, बस ये कह दिया कि वो एब्सेंट थे। या हमें ये भी तो नहीं दिखाया गया कि क्या ये तीनों सच में बाहर निकल गए, क्योंकि माइन से बाहर जाने पर भी तो इन्हें कुछ दूर चलना पड़ेगा। शायद ये किसी का शिकार हो गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। पर इन सब के बावजूद अभी भी सेक्टर 16 के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आखिर में हम किसी को देखते हैं जो इन तीनों के ऊपर से नज़र रखे हुए था। आखिर वो कौन है? क्या वो भी कैनिबल की फैमिली का है या फिर कोई और कैरेक्टर है? ये सब हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।